नमस्कार। राहुल गांधी अब यूट्यूबर बन गए हैं। राहुल गांधी ने कैमरा उठा लिया है, वीडियो बनाया है, पर वीडियो में पुराना रोना ही सुनाया है। नोटबंदी वाला। नोटबंदी को लागू हुए तकरीबन 4 साल होने चले हैं, लेकिन नोटबंदी के गहरे सदमे से राहुल गांधी अभी तक उबर नहीं पाए। आज फिर कांग्रेस की झूठी और प्रोपेगेंडा फैक्ट्री ऑन ड्यूटी पर थी। इसके हीरो थे खुद राहुल गांधी। क्लीन शेव और कुर्ते में आए, भाव भंगिमाएं बनाई, बना बनाकर यह बताने पर तुले रहे कि देश बर्बाद हो गया है। अब कुछ नहीं बचा पूरे देश में। पहली तिमाही की जीडीपी आई, लेकिन राहुल ने तो तकरीबन 4 साल पहले नोटबंदी को इसकी वजह बना डाला। राहुल गांधी ने कितना सच कहा, कितना झूठ। मोदी के खिलाफ कांग्रेस को प्रोपेगेंडा मशीन ऑन क्यों करना पड़ा, आज हम रियलिटी टेस्ट करने वाले हैं। राहुल गांधी कितना सच बोल रहे हैं, एक एक फैक्ट के साथ उनको चैलेंज करना चाहते हैं। पहला झूठ। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी असंगठित अर्थव्यवस्था पर हमला था, बल्कि रियलिटी यह है कि राहुल गांधी 100% गलत थे, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब है ना तो ये टैक्स भरते हैं, ना ही सरकार द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं। लेकिन नोटबंदी के बाद ये सरकार की नजर में आए। ये कितना ट्रांजैक्शन करते हैं, कहां कहां पैसे ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, सब कुछ सरकार के हिसाब किताब में होता है, जो पहले नहीं होता था, लेकिन नोटबंदी के बाद होने लगा। इसलिए राहुल गांधी का पहला झूठ पकड़ा गया। दूसरा झूठ। नोटबंदी के बाद 1 रुपए भी काला धन नहीं मिला, बल्कि सच यह है कि 2019 के आखिरी तक 422 केस दर्ज किए गए थे। ये केस उन लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए थे जिन्होंने अपनी फॉरेन एसेट्स यानी विदेशों की संपत्ति का खुलासा नहीं किया था। मोदी सरकार ने इनके 12,600 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया। राज्यसभा में बाकायदा अनुराग ठाकुर ने खुद इस बात का जिक्र किया था। यानी यहां भी राहुल का झूठ पकड़ा गया। तीसरा झूठ। हिंदुस्तान की जनता को नोटबंदी से कुछ फायदा नहीं मिला। राहुल के इस दावे में कितनी सच्चाई है, यह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2019 के बयान से जानिए। जनवरी 2019 को पीएम मोदी ने खुद इस बात को क्लियर कर दिया था कि नोटबंदी से जनता को क्या क्या फायदे मिले। 2018 में ये जो चुनाव हुए, बहुत से राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं दैट द रीजन फॉर द लॉस वाज एक तो नोटबंदी और फिर जीएसटी के पुअर इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप पीछे देखें तो क्या नोटबंदी की जरूरत थी? उसके ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो आप देखिए, हमारे देश में बार बार खबरें आती थी काला धन काला धन, और कोई इस बात से इनकार नहीं करता है कि देश में पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी। इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। उद्योगपतियों के घर से, व्यापारियों के घर से, बाबुओं के घर से बिस्तर के नीचे से नोटें मिलती थी, बोरे भर भर के पड़ी हुई नोटें मिलती थी। ये सारी चीज़ें इस बात का द्योतक है कि हमारे देश में फॉर्मल इकोनॉमी की बहुत अनिवार्यता थी। ये पैरेलल जो इकोनॉमी थी, इसने देश को एक प्रकार से भीतर से खोखला कर दिया था। नोटबंदी ने सबसे बड़ा काम किया है, और जो आने वाले दिनों में देश को बहुत ही मजबूती, आर्थिक रूप से मजबूती देने वाला है, और वो है ये जो बोरे भर भर करके नोटें पड़ी रहती थी, वो बैंकिंग व्यवस्था में आई है। दूसरा, आज आप नई पीढ़ी से बात करो, वो कहते भाई हमारे माँ बाप को जो करना पड़ा। वो ज़माने में शायद टैक्स रिजीम ऐसे थे, अब हम ईमानदारी से करना चाहते। एक ईमानदारी का माहौल बना है। दूसरा, आप पहले की तुलना में टैक्स नेट में जो संख्या थी वो बढ़ी है। इसको क्या कहेंगे? इसकी सफलता कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आज लोगों को बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से खुला काम करने का इच्छा जग रही है। इसको हम अच्छा मानेंगे कि नहीं मानेंगे? दूसरा, हमारे देश में करेंसी जीडीपी की तुलना में कम होती जा रही है।
ये अपने आप में एक शुभ संकेत है। अदरवाइज जिस रूप से पहले चल रहा था उसी क्रम से चलता तो आज शायद हम इतनी बड़ी मात्रा में नोटों के ढेर होते हमारे देश में, शायद चीज़ें चलाना मुश्किल हो जाता। पर ऐसे झटका देने की ज़रूरत थी क्या? बात है, ये झटका नहीं है जी। 1 साल पहले हमने देश को कहा था कि ये एक व्यवस्था है, अगर आपके पास इस प्रकार का धन है तो आप जमा कराइए और उसमें से आपको इतना इतना दंड देना पड़ेगा, आपको मदद मिल जाएगी। लेकिन पहले की सरकारों की तरह उन्होंने सोचा मोदी भी ऐसा ही है, तो बहुत कम लोग आगे आए। ठीक है, अच्छी मात्रा में आए थे, फिर भी पहले की तुलना में ज़्यादा आए थे, फिर भी जो स्थिति थी उसकी तुलना में कम था। उसके बाद मैंने एक बार मीडिया के माध्यम से कहा था कि ये इसका फ़ायदा उठाइए, पार्लियामेंट में भी कहा था, अगर हम इसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो परिस्थितियाँ ठीक करने के लिए हमको कोई कदम उठाने पड़ेंगे। ये रातों रात नहीं हुआ है जी, 1 साल भर ये प्रक्रिया चली है, बार बार कहा गया है, उसके बाद ये करना पड़ा है और ये देश के स्वास्थ्य के लिए ये करना जरूरी था, आर्थिक स्वास्थ्य के लिए करना जरूरी था। जहाँ तक आर्थिक विकास का सवाल है, अब कोई भी व्यवस्था बदलते हैं तो इवन रेल भी जब पटरी बदलती है तो स्पीड थोड़ी कम होती है, हम इसका बात का इनकार नहीं करते हैं। इवन मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, वह फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे हमारे देश में, आपको मालूम है जीडीपी कितना गिर गया था, ग्रोथ कितना गिर गया था, करीब करीब 2% के भी नीचे आ गया था, क्योंकि एक बदलाव आया था। तो बदलाव के कारण, लेकिन बाद में स्थिति संभलती चली गई। आज हम भी, हमारे जो ग्रोथ रेट था वो पूरी तरह पहुंच गए हैं, लेकिन एक सफाई की ज़रूरत थी, उसको हमने सफलतापूर्वक किया है और अब एक मानसिक अवस्था भी बनी है देश की इस तरफ जाने की। यानी राहुल कैमरा उठाकर भले ही यूट्यूबर बन जाएं, लेकिन वो सिर्फ फेक न्यूज के अलावा और कुछ नहीं सिखाएंगे।